नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में भी बात कर रहा हूं, यहाँ पे सिंपल क्लियर कट वर्ड्स में बोलना चाहता हूं अलर्ट। अलर्ट मीन सावधान, मतलब कि अब इस स्टॉक में दो गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। पहली एवरेजिंग और दूसरी फ्रेश बाइंग। देखिए, जिनके पास शेयर है उनको राय देना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल रहता है कि स्टॉक तो खराब दिख रहा है, नीचे जाने की उम्मीद है, लेकिन ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है। जिसने ऊपर के लेवल्स पे ले रखा है उसे ऑलरेडी काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। इनकेस यहां से कोई रिकवरी भी आती है तो उस बंदे ने मेरे चक्कर में लॉस बुक कर लिया। तो मैं इस तरीके की सिचुएशन में हमेशा ये कहता हूं कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बट मैं इतना जरूर आपके साथ क्लियर कहना चाहूंगा कि आपके पास है, ये बिल्कुल मत सोचना यार मैं अपने प्राइस को एवरेज कर लेता हूं थोड़ा बाय करके। ये गलती नहीं करनी है। स्टॉक कंपनी काफी ज्यादा खराब होती हुई दिख रही है। कंपनी का नाम है लॉरस लैब्स। दोस्तों इस स्टॉक की बात करें तो इसके आज नंबर आए हैं, जरा आप इसके नंबर सुन लीजिए एक बार, उसके बाद आगे मैं आप सभी के साथ डिटेल में फर्दर बात करूंगा। ₹1.20 का कंपनी ने मैं माफी चाहूंगा, एक्चुअली विप्रो के सामने विप्रो के रिजल्ट्स एकदम फ्लैश हुए हैं स्क्रीन पे, तो मैं ऊपर मेरी नजर चली गई। विप्रो के नंबर्स आ चुके हैं, बट मैं आपको ये बता दूं जस्ट अभी भी आए। पहले मैं आपके साथ अभी लॉरस लैब के बारे में बात करता हूँ। ₹1.20 का पर शेयर के हिसाब से इसने डिविडेंड अनाउंस करा, यानी ₹1.20 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। एंड नंबर्स देखिए आप, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 231 करोड़ से घटकर 103 करोड़ का रह गया है, यानी आधा हो गया, ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा गिरा है प्रॉफिट। मार्केट का अनुमान था 200 करोड़ के प्रॉफिट का, जिसके सामने आधा पेश करा है, तो बहुत खराब नंबर है। आगे बात करें, रेवेन्यू भी घटता हुआ दिखा है, 1424 करोड़ से घटकर 1380 करोड़ पे आया, तो रेवेन्यू भी गिर गया है, ये भी खराब। कामकाजी मुनाफा भी घटा है काफी हैवीली दोस्तों, 397 करोड़ के सामने 285 करोड़ का आ गया है। बाजार मानकर चल रहा था 400 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, जिसके सामने 285 करोड़ का है। बहुत खराब नंबर्स हैं। मार्जिन देखिए आप, 27.91% से घटकर 20.68% रह गए हैं, अनुमान था 26% का। अब अलर्ट जारी क्यों कर रहा हूं, अब वो सुन लीजिए दोस्तों। पहले तो आपको एक चीज क्लियरली दिख चुकी है कि भाई स्टॉक के काफी खराब नंबर आए हैं, 2.5% गिरकर बंद हुआ है। अगर आप इस स्टॉक को मंथली कैंडल के हिसाब से देखोगे तो लगभग 7 महीने से कंटिन्यू लोअर लोज बन रहा है और हर महीने की कैंडल नीचे जा रही है। इस बार इस कैंडल ने जो लो लगा रहा है ना 292, इसकी आप एक कैंडल मैं आपको बताऊंगा, आप खोलिएगा मंथली कैंडल अपने चार्ट्स पे और सितंबर 2020 का मंथ देखिएगा। सितंबर 2020 यानी 2020 का सितंबर महीना उठा के देखो, हुआ क्या था उस महीने में। स्टॉक की स्टार्टिंग जो हुई थी वो आई थिंक ये गलत आ रहा है यहाँ पे लॉरस लैब, एक्चुअली आई थिंक ये कोई स्प्लिट वगैरह यहाँ पे हुआ है, जो कैंडल गलत फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का जो भाव दिख रहा है वो ओपनिंग दिख रही है एक्चुअली 1100, बट गलत दिखा रहा है ये ओपनिंग। जी हाँ, इस स्टॉक की जो ओपनिंग दिख रही है वो 1125 रुपए की थी 2020 की, सही दिखा रहा है, मैं माफी चाहूंगा। 1125 रुपए पे स्टॉक ओपन हुआ था। उसके बाद स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो लगभग 283, सॉरी जो क्लोजिंग है वो 287 की है, बट मुझे लगता है कोई एडजस्टमेंट है, ये स्प्लिट वगैरह है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर स्प्लिट और बोनस हुआ है तो वो मुझे नहीं पता है, बट मैं उस कैंडल को छोड़ देता हूं। उस कैंडल के बाद आते हैं, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ का जो लो है वो 268 का है। तब से स्टॉक ने कभी वो लेवल ब्रेक नहीं करा है और इस बार स्टॉक कंटिन्यू ऐसे जाता जा रहा है और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे आके खड़ा हो गया, यानी अक्टूबर 2020 के लोस पे ये लेवल निकलता है तो फिर मैं आपको उसकी पिछली कैंडल बनाऊंगा अगस्त की। अगस्त का लो था 190 का, तो दोस्तों ये जाने वाला है 250 से 190 200 की तरफ, सॉरी 190 का इसका लो है ये, और अभी स्टॉक एग्जैक्टली कितने पे ट्रेड कर रहा है 292 पे, तो ये स्टॉक आपके लिए कहीं ना कहीं 250 से 200 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस स्टॉक में कृपया करके फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग ना करें। नंबर्स जितने ज्यादा खराब है, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब आते हुए देखें, जितने नंबर्स खराब है उतना अभी तक रिएक्शन मुझे लगता है नहीं है। ऑलरेडी स्टॉक टूटता जा रहा है, पूरे फार्मा में आप रिकवरी देख रहे हैं, बट ये स्टॉक कोई रिकवरी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक्जैक्टली इसका 5 साल का चार्ट खोल के देखूंगा तो जी हाँ, कोई एडजस्टमेंट ही है वो जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा था, या तो स्प्लिट है या बोनस है। 1100 रुपए की जो कैंडल फॉर्म हुई है वो कैंडल ही गलत है। स्टॉक में लेकिन बड़ी गिरावट आने की तैयारी हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इस स्टॉक को लेकर क्लियर कट अवॉइड एंड अलर्ट है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंटिन्यू लोअर एंड्स पे ट्रेड कर रहा है, 6 महीने के, 3 महीने के, 1 साल के, 2 साल के भी अगर आप लेवल्स देखेंगे
तो लोस पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक और फ्रेश गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉक 185 का लेवल निकाल 285 का लेवल निकालता है नीचे में, जो कि इसका 52 वीक लो अभी तक है, तो फिर और ज्यादा नीचे के लिए तैयार हो जाएगा। फिर 268 जो मैंने आपके साथ शेयर करा वो डायरेक्ट आएगा और फिर आपके लिए और बड़ी गिरावट हो सकती है। एक मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस के द्वारा हम हर महीने अपनी तरफ से आपके लिए 5 शेयर करते हैं मंथ के लिए, तो यहाँ मैं आपके लिए देखूंगा और मुझे लगता है इस स्टॉक में एक पुट ऑप्शन के थ्रू बाइंग करके जाना चाहिए पूरे महीने के लिए। ये एक बड़ी गिरावट का कैंडिडेट बनता है एफएनओ में, तो पुट ऑप्शंस के थ्रू हम खेल सकते हैं इसमें। तो मेरे को पूरी स्ट्रेटेजी में देखता हूँ कहाँ पे अच्छा रहेगा क्या नहीं है, फिर आपके साथ शेयर करूंगा। बट ये स्टॉक डेफिनेटली एक अलर्ट कैंडिडेट है मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।